जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इससे हम लोग लेके आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण देखिए 2020 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए और चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2017 और 20 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2015 में और 2020 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों के दो ये नियम होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, दो नियम होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बिल्कुल वैसे वैसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो याद रखिएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए, बिल्कुल आंसर को कमेंट में देते चलिए। परावर्तन जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो किस तरंग का उदाहरण है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बिल्कुल क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर याद रखिएगा प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 2000 देखिए 14 में और 2016 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर काल्पनिक होता है। ध्यान से लोग देखते चलिए। ठीक है, कि समतल द्वारा हमेशा जो है प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 2015 में और 16 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। तो बताइए, एक आभासी कह रहा है कि एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण द्वारा आपतित होता है, यह होती है परावर्तित किरण पुंज होगी। तो क्या होगी, इसका राइट आंसर 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर याद रख ले रहिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो है परावर्तित किरण पुंज जो होगा वो आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऊपर भी बताएं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी इसको हम कराएं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये 2023 में है, पूछ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, +1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप लोग के सामने बिल्कुल ध्यान से, इसका +1 हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अनंत। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, अनंत हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, समतल दर्पण की फोकस पूछ रहा है, तो अनंत याद रख लीजिएगा, अनंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। 2000 जो है 20 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कहाँ पे हम लोग वस्तु को रखेंगे कि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो राइट आंसर इसका जो है याद रख लीजिएगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है समान आकार के जहाँ पे कहे तो वहाँ पे रखेंगे वक्रता केंद्र पर। जब भी समान आकार के कहेगा तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 2021 में दोनों सीटिंग में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 2021 में सीधा और हासित होता है, सीधा और हासित बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण का सूत्र है 2020 में और 2021 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/e बराबर में 1/f, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया ये प्रश्न है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। 2011 में, 2015 में और 2016 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है अवतल दर्पण। ठीक है, ये 2025 में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इसलिए याद रख लीजिएगा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अवतल दर्पण होता है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण होता है किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृष्ट दर्पण के रूप में किया जाता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उत्तल दर्पण बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो नई कार्तीय के अनुसार ऋणात्मक। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कि इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर बिल्कुल आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी पूछेगा कि धनात्मक किसको होती है तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण 2019 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 2019 में वास्तविक और उल्टा, बिल्कुल राइट आंसर इसका याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मंजनों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, 2018 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्तकर्ता को मापने की ज़रूरत होगी। 2018 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ए और बी दोनों दर्पण तथा पर्दे के बीच दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि गोलीय दर्पण जो है परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है गोलीय दर्पण का द्वारक, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हम लोग के सामने, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसका गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बताइए 2018 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है जिसकी वक्रता त्रिज्या है, तो +16 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, +16 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है आप लोग के सामने, बिल्कुल याद रखिएगा। और सबसे लास्ट प्रश्न है
कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे लास्ट और 25वां क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन किए और 25 क्वेश्चन ऐसा किए ताकि इसमें से वहाँ पे जाइएगा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है, लेकिन आप याद कर लीजिए। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको याद करके जाइएगा।